नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं। अहम बात यह है कि कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी पर थाना जाजमऊ में एक बेवा का घर जलाने, उसे टॉर्चर करने, उत्पीड़ित करने, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में योगी सरकार जाग उठी है और योगी सरकार के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विधायक पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जो पीड़ित बेवा थी, उसका परिवार था, उसने जन एक्सप्रेस को धन्यवाद कहा है, उसने योगी जी को धन्यवाद कहा है, उसने कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड जी को धन्यवाद कहा है, उसने संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी को धन्यवाद कहा है। उसका कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है, ये इतिहास रचा गया है कि एक बेवा की पुकार, वो भी इरफान सोलंकी, उसके भाई भूमाफिया रिजवान सोलंकी के खिलाफ सुनी गई है और पहली बार इस विधायक को और उसके भाई को सबक सिखाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। थाना जाजमऊ में आईपीसी के सेक्शन 436 के साथ साथ अन्य गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के बाद पुलिस इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। और हम आपको बता दें, गिरफ्तारी इसलिए करने के लिए ढूंढ रही है क्योंकि जो आईपीसी का सेक्शन 436 है उसमें सज़ा 10 वर्ष या उससे अधिक है, जिस कारण इसमें गिरफ्तारी होना नितांत आवश्यक है। और हम आपको बता दें, यह मुकदमा समझौते योग्य भी नहीं है। खबर में आगे बढ़ने से पहले अब आपको बता दें कि जिस खबर पर संज्ञान लिया गया है, उस खबर में इससे पहले जो घटित हुआ था वो घटना घटित हुई थी बीते दिन सोमवार की रात्रि को, जब एक बेवा अपने घर से किसी शादी में शरीक होने के लिए गई थी और वहीं पर उसका घर जला दिया गया। घर क्या, हम आपको बता दें, छोटा सा झोपड़ा था। और इसके बाद उस बेवा और उसकी पुत्रियों ने आरोप लगाया था सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी पर। हम आपको बता दें कि रिजवान सोलंकी ने गैर कानूनी तरीके से विधवा के घर की ओर कैमरा लगा रखा था और जैसे ही ये आरोप है विधवा का कि जैसे वो अपने घर से निकली, उसने कैमरे में देखा और उनके घर को आग के हवाले कर दिया, फूंक दिया। विधवा की माने तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पास वो अपनी फरियाद लेकर गई, लेकिन सतीश महाना ने उसकी एक न सुनी, उसे भगा दिया। आपके सामने है क्या कुछ कहा था, आप फिर से देख लें। और किस मंत्री के यहाँ पर गई कानपुर में, भाजपा के? सतीश महाना जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सतीश महाना जी, हम उनके पास भी गए थे एप्लीकेशन लेके। उन्होंने कहा जाओ तुम लोग मुस्लिम हो, उनको जिताती हो, सपा को वोट देती हो, जो कि हम लोग भाजपा को वोट देते हैं। उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन लेके जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे। वही दूसरी ओर जो बेवा थी, जो उसकी बेटियां थीं, उन्हें भरोसा था उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। उनकी जो जीरो टॉलरेंस नीति है उस पर क्या कुछ कहा था बेवा ने हमसे जब हमने उसका इंटरव्यू लिया था, आप खुद सुन लें। योगी जी हमारे भाई हैं, हमारे आदित्य हैं, ये मेरी फरियाद सुनते हैं और हमको उम्मीद है कि ये हमारा साथ देंगे। हमको इनके ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि ये सच के साथी हैं। हमारे माध्यम से योगी जी से क्या निवेदन करना चाहते हैं? हम योगी जी से निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ 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 आप इसकी ईडी जांच करवाएं, ईडी जांच करवाएं। अगर हम लोग सच पे हैं तो मेरी मम्मी के नाम रजिस्ट्री हो, क्योंकि 1/4 मेरा जमा है। अगर 60 गांठ केडिया की हो तो सबको सजा मिलनी चाहिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। योगी जी पे भरोसा है? बिल्कुल 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 भरोसा है, क्योंकि वो सच के साथी हैं, वो सच के साथी। अगर हम सच होंगे तो हमें वो इंसाफ ज़रूर हमको देंगे और मिलेगा इंशाल्लाह। तो सुना आपने, विधानसभा अध्यक्ष जो कानपुर नगर के रहने वाले हैं, उस बेवा को भगा दिया था उन्होंने। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद उस बेवा की बेटी ने कहा था, उस बेवा ने कहा था। वहीं जब कल उसने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई तो ऐतिहासिक, क्या हम आपको बता दें, इतिहास रच दिया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भूमाफिया भाई पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने दबिश भी दी। हम आपको रात्रि का एक सीन दिखा रहे हैं, सामने स्क्रीन पर देखिए पुलिस कैसे सपा विधायक इरफान सोलंकी की यहाँ खड़ी हुई है और सपा विधायक इरफान सोलंकी की बेटी
वो कुछ बता रही है। क्या कुछ बता रही आपके सामने है। लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, बोले अपने पापा को भेजो। ये देखिए पुलिस की इतनी फोर्स खड़ी है घर के बाहर और हम लोग घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन है। करना भी ऐसा चाहिए क्योंकि हमेशा बेटियां पिता को ज़्यादा चाहती हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो देखा आपने कि कैसे पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी सपा विधायक इरफान सोलंकी को, लेकिन इरफान सोलंकी वहां पर नहीं मिले। अब हम आपको आगे खबर पर ले चलते हैं और उस खबर को देखने के बाद आप शायद चौंकेंगे कि ये क्या हो गया। बड़ी बड़ी बातें करने वाला, रोजाना कभी महिला IAS के साथ हाथापाई करने वाला, कभी दरोगा पुलिस के साथ मारपीट करने वाला, अभी हाल ही में हमारे यहाँ की मेयर साहिबा के सामने इस तरह की हरकत उसने की थी जो अशोभनीय थी। वो शख्स कैसे गुहार लगा रहा है, जिस शख्स पर आरोप है लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने के, जिस शख्स पर आरोप है कि हाजी वसी जैसा जो हिंसा का फंडर था वो उसकी कंपनी में बराबर का पार्टनर था हमराज कंस्ट्रक्शंस में। और हम आपको बता दें इस विधायक के ऐसे कारनामे हैं कि हमें बताते बताते रात हो जाएगी और आपको सुनते सुनते दिन हो जाएगा। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इरफान सोलंकी सफाई देते हुए नजर आए हैं। पहले आप उस वीडियो को सुने, उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पर भी विधायक ने सफेद झूठ बोला है। आपके सामने है। साथ में पुलिस कमिश्नर साहब से ये अनुरोध भी करता हूँ कि वो महिला जो इल्ज़ाम लगा रही मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर कि हमने उनका मकान जला दिया, कम से कम उसको बुलाइए और उसके पेपर तो मंगाइए। किसी के भी मकान को अपना कह रही है, अगर पेपर उसके हैं तो फिर न्याय में जाए, अदालत में जाए, अदालत में जाके बताए भाई ना मुझे मालूम ना मेरे छोटे भाई को मालूम, इल्ज़ाम लगा दिया, उसने एक तहरीर दे दी और पुलिस ने उसकी तहरीर में मेरे घर को खोद दिया। पुलिस कमिश्नर साहब अब बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, कानपुर में सबसे सीनियर आप हैं। मैं माना जी से भी यही गुजारिश करूंगा कि इसकी एक कमेटी बनाइए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कि मेरी छवि को, मेरे वालिद की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बार बार ये महिला थाने जाती है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इसकी झूठी बातों को अपने चैनलों में दिखा के उसमें वाहवाही लूटना चाहते हैं। मैं पत्रकार बंधु से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यदि उसका मकान है तो उससे कहिए पेपर दिखाए और आप सभी माशाल्लाह अपने चैनलों में दिखाइए। यदि मकान उसका है तो पेपर लाती क्यों नहीं है? मैं भी तो कह रहा हूँ कि मकान उसका है तो ले ले भैया, पेपर लाए, अदालत में दिखा दे, जज साहब को दिखा दे, अपने CP साहब या DM साहब को दिखा दे। तो आपने सुना, सबसे पहले आरोप है इस दबंग विधायक का कि उसके घर की महिलाओं के साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई। वो अपने घर में इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके चाचा का देहांत हुआ था। हम आपको बता दें, फिर इसके बाद यहीं पर इस विधायक का झूठ पकड़ा जाता है। खुद कह रहा है मैं कमिश्नर के साथ था, मैं DM के साथ था। तो ये बताइए, अगर आपके घर में आपके चाचा का निधन हो गया है तो आप कहाँ कमिश्नर के साथ थे, कहाँ विधायक के साथ थे? आप आराम फरमाते, आप घर से ना निकलते, लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद पर सफ़ेद झूठ बोलना है। अगर वाकई में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के पुलिस वालों ने आपके घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, अभद्रता की है, तो उसका आपके पास कोई प्रमाण होना चाहिए। आपके घर पर तो CCTV कैमरे लगे हुए हैं। आपके पास तो इतने ज़्यादा CCTV कैमरे हैं कि आप दूसरों की निजता का हनन करते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने उस बेवा के घर पर भी गैर कानूनी तरीके से अपना CCTV कैमरा लगा रखा था। हमने सुना है कि विधायक FIR दर्ज होने के बाद यह कहता फिर रहा है कि जो बेवा है, जिसका आरोप है कि उसका प्लाट है, उसका घर था, उसके पास कोई प्रमाण हो तो मैं मानूं कि वो मालिक है। हालांकि पहले यह भी कहता हुआ सुनाई दे रहा है, जाहिर हो रहा है कि इस महिला को मैं जानता ही नहीं, ये कौन है, मेरा तो कोई मतलब नहीं। तो स्क्रीन पर है, आपके सामने देख सकते हैं, सन 2000 का न्यायालय का प्रमाणित कागज आपके सामने है। ध्यान से देखिए। तो आप लोगों ने देखा कि हमने आपको वो प्रमाण दिखाया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह बेवा और उसका परिवार यहाँ पर वर्षों से रह रहा है, मुकदमेबाजी भी कर रहा है। कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये जो दबंग लोग थे, शेरे पुस्त लोग थे, रसूखदार लोग थे, ये शुरुआत से ही इनका प्लाट कब्जियाना चाहते थे। फिलहाल इस मामले में योगी आदित्यनाथ और हमारे कानपुर के पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड
संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी वाकई में बधाई के पात्र हैं। फिलहाल खबर खत्म करने से पहले अब हम आपको एक पुलिस अधिकारी का दिया गया जो आधिकारिक बयान है वो दिखाते हैं। सामने है आपके। कल दिनांक 8/11/2022 को थाना जाजमऊ पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी इनको लगातार हर तरीके से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और इनके घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इनके पूरे परिवार को जान से मारने की इनके द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही है। ये लोग इनको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं और ये लोग जब 7/11/2022 को अपने घर पे नहीं थे तो शाम के समय लगभग 8 बजे इनके घर में आग लगा दी, जिसके चलते इनके घर में रखे हुए जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए। और इनका ये पूरा जो मकसद है इसलिए ताकि ये लोग यहाँ से अपना घर छोड़कर चले जाए और ये लोग जो है उस जगह पे अवैध रूप से कब्जा कर सकें। इस संबंध में जो तहरीर उनके द्वारा दी गई है उसमें 2 नामजद और कुछ लोग अज्ञात में हैं। जो नामजद अभियुक्त हैं जिनका नाम रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी है, इनके गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और जो अज्ञात लोग हैं उनकी शिनाख्त के लिए आसपास के CCTV कैमरे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखा जा रहा है। उनके ऊपर भी जो हम पहचान करके उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे और इस पूरे प्रकरण में थाना जाजमऊ के 436 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। तो सुना आपने, हमने आपको अधिकारी के द्वारा जारी बयान भी सुना दिया है कि जो इरफान सोलंकी हैं और रिजवान सोलंकी हैं उनके खिलाफ IPC के सेक्शन 436 में मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना प्रचलित है। फिलहाल लेते हैं विदा। जल्द ही मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।